अस्सलाम वालेकुम। दोबारा कोशिश कीजिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन इस वक़्त। आप बस उसको फ़िंगर से टच करेंगे, जो नया लिंक आपको हमने सेंड किया उसको फ़िंगर से टच कीजिए। नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी ग्रुप में। रिकॉर्ड के साथ-साथ चल रही है, परेशान मत हो। जी, वेरी गुड, इसका मतलब आपका इंटरनेट बिल्कुल ओके है। अस्सलाम वालेकुम जी, वली मोहम्मद, कोई इश्यू है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आ रही? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाईटेक कंप्यूटर कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर अफजल संधू। मोहम्मद अफजल मेरा पूरा नाम है और अफजल संधू के नाम से मैं सोशल मीडिया पे जाना जाता हूं। हमने आपके लिए 1 मंथ पैकेज कोर्स क्यों अनाउंस किया? ये हमने इसलिए अनाउंस किया है कि थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देते हैं। पिछले साल 25 नवंबर को 2021 के 25 नवंबर को हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग का, डायरेक्ट फ्रीलांसिंग का। और उसमें हम जब अपवर्क और फाइवर पे ऑनलाइन अर्निंग के तरीकाकार समझा रहे थे और बता रहे थे स्टूडेंट्स को, जब हमने डेटा एंट्री समझाने की कोशिश की और जब हमने उनको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सिखलाना शुरू किया, ये बतलाना शुरू किया कि अपवर्क और फाइवर पे काम किस तरह किया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ऐसे स्टूडेंट्स ने हमें जॉइन किया हुआ था उस वक़्त कि जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज ही नहीं था कंप्यूटर का, बस डायरेक्ट आगे बस ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो जब हमने मतलब प्रॉपर क्लासेस देते गए और जब हमने प्रॉपर प्रैक्टिकली उनको ये बताना शुरू किया कि अपवर्क और फाइवर पे ये काम किया जा सकता है, डाटा एंट्री का किया जा सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वीडियो एनिमेशन बना के आप काम कर सकते हैं। तो फिर पता ये चला कि स्टूडेंट के पास तो बेसिक स्किल ही नहीं है। तो हमने उस वक़्त फिर ये इरादा किया कि कोई ऐसा हम पैकेज लेके आए, जिसके अंदर एक तो वक़्त की ज़रूरत के तहत सारी आपकी ज़रूरियात पूरी हों और दूसरा ये है कि आप कोई ऑनलाइन अर्निंग के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करें, तो आपको किसी प्रॉब्लम का शिकार ना होना पड़े। आपके पास ये सारी की सारी स्किल होनी चाहिए। अब जो सबसे पहले नंबर पे आपका एमएस ऑफिस कोर्स है, पहले तो इसको डिस्कस कर लिया जाए। एमएस ऑफिस जो है, ये आपको पता है, जब कभी आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए, भले वो नादरा में है, भले वो बैंक में है, भले गवर्नमेंट का कोई इदारा है या कोई प्राइवेट सेक्टर में है। तो आपसे ये पूछा जाता है, भई आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है? जी, आता है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपको एमएस ऑफिस का कोर्स आता है? आप कहते हैं नहीं आता। तो फिर वो कहते हैं कि भई जब ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आप आए हैं और आपको एमएस ऑफिस ही नहीं आता, तो फिर तो आप अहल ही नहीं है इसके। अच्छा, उससे अगला प्रोसेस क्या होता है? उससे अगला क्या है कि आपको एमएस ऑफिस भी आता है, कंप्यूटर आप अच्छी तरह ऑपरेट करना जानते हैं। लेकिन अब जब आप जिस पर्सन को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आगे से ये कहता है कि भई ठीक है, आपको काम सारा आता है, सब कुछ आता है आपको। लेकिन हमें ये बताइएगा क्या आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट भी इसका मौजूद है या नहीं है? तो वहाँ पे भी जब आपका जवाब नो में होता है, तो फिर आपसे यही कहा जाता है कि भई पहले जाएँ, किसी जगह से प्रॉपर एक कोर्स करें, उसके बाद आप सर्टिफ़िकेट हासिल करें और वो जमा कराएँ, तो फिर आपकी ये जॉब है। मतलब कहने का ये है कि एमएस ऑफिस की ज़रूरत है हर जगह पे। अब मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बता दूँ, बाज़-औक़ात कुछ ऐसी जॉब भी आती हैं, भले किसी ने बीएस कंप्यूटर में किया हुआ है, किसी ने पुराने दौर का एमसीएस कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन जब कभी वो किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई करते हैं, ऐसी जॉब के लिए जहाँ पे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो पहले पूछते हैं कि भई आपने सब कुछ है आपके पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन क्या एमएस ऑफिस का भी आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा है या नहीं? अगर वो भी ये पर्सन कहता है कि भाई नहीं है, तो फिर उसको भी मजबूरन किसी न किसी जगह से एमएस ऑफिस करना पड़ता है। ये तो हो गया एमएस ऑफिस। अच्छा, ये तो जॉब वगैरह के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि जब फ्रीलांसिंग का काम आप चले जाएँ, अपवर्क पे चले जाएँ, फाइवर पे चले जाएँ, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, तो वहाँ पे जो डाटा एंट्री का काम होता है, वो आपका एमएस एक्सेल के अंदर होता है। तो इससे आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया कि आप एमएस ऑफिस के अंदर जो है वो ये क्यों ज़रूरी है, वक़्त की क्यों ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक छोटा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या होते हैं, उनके पास यही स्किल होती है ना, वो जो फ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं, वो जो इश्तिहारात डिज़ाइन करते हैं, इसके अलावा विज़िटिंग कार्ड बना के देते हैं, वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करके देते हैं, तो उनके पास स्किल क्या है? उनके पास ये ग्राफ़िक्स की स्किल है। एक तो लोकली मेल हज़रात सुन लीजिएगा कि लोकली आप एक तो बिज़नेस कर सकते हैं, एक शॉप बना के डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। प्लस
आप इंटरनेट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म यूज करते हुए अपनी इस स्किल को सेल कर सकते हैं, हजारों डॉलर कमा सकते हैं, लाखों रुपीस पाकिस्तानी कमा सकते हैं जब आप अच्छा काम करना सीख जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मतलब छोटी-छोटी भी बातें अगर आप शौक की खातिर करना चाहते हो, देखिए फेसबुक की पोस्टें आपने डिज़ाइन करनी है, आपने कोई बैनर डिज़ाइन करना है, आपने कोई डीपी अच्छी सी डिज़ाइन करनी है, कुछ भी आपने डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। बहरहाल ये इंतहाई इंटरेस्टिंग एक मतलब जो है वो कोर्स होता है, जिसमें आप ये स्कूल के लोगो जो बनाए जाते हैं, अभी हमने जो पिछले बार एक ग्रुप चल रहे थे, उनमें हमने कुछ लोगोज़ डिज़ाइन बनाना सिखलाए उनको, तो स्टूडेंट ने हैरानकुन रिज़ल्ट दिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर तरह के लोगो बना के अब दे रहे हैं। एक तो सिंपल लोगो होते हैं और एक लोगो होते हैं वो स्कूल वाले पत्तियों वाले जो गोलाई की शक्ल में आपको नज़र आते हैं। तो बहरहाल मैं आपको वो भी शो करवा देता हूँ। इसके बाद आ जाता है वीडियो एडिटिंग। अब आप कभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं उसकी और साथ में आप कभी यूट्यूब को चेक करते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो अचानक वीडियो देखते-देखते आपके सामने एक छोटा-सा ऐड आ जाता है। वो 3-4 सेकंड से लेके 13-14 सेकंड तक या 1 मिनट का जैसे कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जिस बंदे को वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, वो एक 3-4 सेकंड का जो ऐड है, उसके 1,000 से लेके 25-30,000 तक सिर्फ़ एक ऐड के वो ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि भई उसके पास स्किल है। जो बनवा रहा है उसके पास स्किल नहीं है, तो ये स्किल की अहमियत है। बहरहाल फेसबुक के लिए आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, यूट्यूब के लिए करनी है, सबके लिए आपको ये काम देगा। ये पैकेज ही इस तरह बना दिया गया है कि आप सबको इसका फ़ायदा हो। और अब देख लेते हैं कुछ थोड़ा-सा इसको एमएस ऑफिस को डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा जो एमएस ऑफिस आपका है, एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। जिस तरह हम आप पैकेज सॉफ्टवेयर जिस तरह हमने आपको एक पैकेज कोर्स दिया, पैकेज कोर्स का मतलब क्या एक से ज़्यादा कोर्स उसमें शामिल है। इसी तरह जब एमएस ऑफिस की बात की जाए तो एमएस ऑफिस को पैकेज सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर एक से ज़्यादा ऐप मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वर्ड हमने इसके अंदर करना है। ये देखिए ऊपर शो हो रहा है वर्ड 2007 और 2016। हमने इसके अंदर एक्सेल करना है। ये 2016 भी और 7 भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने पावर पॉइंट करना है, ये आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पावर पॉइंट। तो मतलब क्या है एक से ज़्यादा ऐप हमने करनी है, तो इसलिए हम इसको पैकेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसमें जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में आप क्या करेंगे? एमएस वर्ड में थोड़ा-सा इसका आपको इंट्रो दे देता हूँ। ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। मैं सब कुछ आपको साथ-साथ कराऊँगा। ये वाला मतलब जो वर्ज़न 2007 है, ये भी आपको बतलाएँगे और 2016 भी साथ में बतलाएँगे ताकि जिनके पास जो भी ऐप है, वो साथ-साथ करता जाए उसको। ये हम ओपन कर लेते हैं, थोड़ी देर तक अपडेट हो जाएगा। अब ये जो एमएस वर्ड होता है, इसके अंदर सादा-तरीन लफ्ज़ों में डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं। एमएस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि आप डॉक्यूमेंट एक जो है वो क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर आप फ़ॉर्मेटिंग करते हैं। बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, इस तरह की जो भी आपकी जो फ़ॉर्मेटिंग होती है, वो प्रोसेसिंग कहलाती है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। तो इसके अंदर आप सीवी डिज़ाइन करना सीखेंगे, इसके अंदर आप पेपर, इंग्लिश, उर्दू कंपोज़ करना सीखेंगे, लेटर पैड डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कुछ भी है। आप सीवी बहुत सुनते हैं, भई सीवी किस तरह बनती है, सीवी किस तरह बनती है, सीवी डिज़ाइन कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको 2 सैंपल दिखा रहा हूँ, एक सादा-सी सीवी, बिल्कुल सिंपल जो आपने कभी देखी होगी। और एक यहाँ पर ये देखिएगा ये वर्ड के अंदर हमने करनी है, ये वाली हमने वर्ड के अंदर करनी है, डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद ये आपको थोड़ी-सी एडवांस नज़र आती है, ये भी हम करेंगे वर्ड के अंदर ही। अगर आपने कोई बुक तैयार करनी है, अगर आपने कोई लेटर पैड डिज़ाइन करना है, आपने पेपर इंग्लिश का, उर्दू का डिज़ाइन करना है, तैयार करना है, तो आपका जो है वो एमएस वर्ड में तैयार होगा। उसके बाद आ जाता है एक्सेल। इसको बोलते हैं एक्सेल भी बोलते हैं एक्सेल और एक्सेल भी बोला जाता है, ये तीनों तरह से सही है। इसके अंदर क्या होता है अकाउंट्स का काम होता है। ये शीट बेस्ड एप्लीकेशन है। एमएस एक्सेल इज़ अ शीट बेस्ड एप्लीकेशन मतलब शीट क्या होती है जिसके अंदर अकाउंट्स का काम हो, जिसके अंदर प्लस माइनस हो, जिसके अंदर फार्मूलाज़ अप्लाई किए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझ लीजिए कि एक रिज़ल्ट कार्ड हम तैयार करते हैं, उसमें टोटल निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। उसके बाद हम पास फेल निकालते हैं, उसके बाद ग्रेड लगाते हैं, तो ये फार्मूलाज़ इसके अंदर लगेंगे। भले आप इलेक्ट्रिकल फार्मूला लगा लें, इलेक्ट्रिक बिल जो होते हैं, वो आप इसमें तैयार कर लें। भले आप इन्वेंटरी कंट्रोल तैयार कर लें, सेल रिपोर्ट तैयार कर लें, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेल के अंदर आती हैं। जिसको एक्सेल अच्छी तरह आ गया, उसको किसी और एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये एक्सेल जो है इसके अंदर टोटली अकाउंट्स का काम किया जाता है।
उसके बाद आ जाता है आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार की जाती हैं। प्रेजेंटेशन आप यूं समझ लीजिए, कभी किसी ने आप में से किसी ने देखा किसी बड़े हॉल में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई तकरीर सुनी, तो वहां पे वो क्या कर रहा होता है, उसके पास एक स्क्रीन है, दीवार पे लगाई गई एक स्क्रीन होती है और उस पे चीजें बदल बदल के वो दिखा रहा था, साथ साथ वो उनको बतला रहा था और साथ साथ वो चेंज करता जा रहा था। उसके हाथ में वायरलेस माउस हो सकता है या कोई और डिवाइस होती है और एक लैपटॉप होता है, और उसको वो स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं दीवार के ऊपर। तो वो असल में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा आपस में जो प्रेजेंटेशन दी जाती है, किसी कंपनी में जो कंपनी वाले जो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो पावर पॉइंट में क्रिएट की जाती है, इसके अंदर डिजाइन किया जाता है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे किसी स्कूल या कॉलेज की देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे क्या करूँगा, नेम लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे सब टाइटल में मैं लिखूंगा कि हम क्या करवाते हैं। उसके बाद एक नई स्लाइड आ जाएगी, उसके अंदर हम ये मतलब ग्राफिकली काम शो कराएंगे, स्मार्ट आर्ट के जरिए शो कराएंगे। बहरहाल इसके अंदर हम जो है वो प्रेजेंटेशन शो करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की थी, बिल्कुल सादा सी। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पे ये ओपन हो जाती है, ये शायद करप्ट हो गई है। ये ये देखिए, इस तरह की प्रेजेंटेशन वगैरह जो होती हैं, ये इसके अंदर ही तैयार की जाती हैं। बहरहाल ये काफी बड़ी है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये मतलब एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी। ये हमने किसी ग्रुप को सोशल मीडिया मार्केटिंग की अहमियत थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में अंदर हमने इन पेज एक तो ऐड किया हुआ है। इस इन पेज के अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप उर्दू कंपोजिंग सीखते हैं। उर्दू कंपोजिंग मीन, अब देखें ग्राफिक डिजाइनिंग वाली साइड पे हमने इन पेज को क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि पाकिस्तान की नेशनल या कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। उर्दू को तकरीबन सभी पाकिस्तानी समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तानियों के लिए अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड डिजाइन करते हैं, कोई इश्तिहार डिजाइन करते हैं, कोई फ्लैक्स वेडिंग कार्ड या लोगो डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए उर्दू लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो हमने वो कोरल ड्रा के अंदर जाके डिजाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अगर तो मेरे पास कोई सैंपल आ जाता है तो मैं यहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिएगा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये किसी को हमने क्लास दी थी, किसी ग्रुप को, मैं थोड़ा सा कंट्रोल साइड पे कर लूँ एकदम। तो उसमें हमने मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड बनाना, डिजाइन करना उनको सिखलाए थे। ये लोगो वगैरह जो है ये डिजाइन करना है, किस तरह करना है, ये भी पिछली कुछ क्लासों में हम किसी और ग्रुप को क्लासेस को ये दे चुके हैं। ये सारे का सारा काम किसके अंदर होना है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। ये आपका काम होगा ग्राफिक डिजाइनिंग वाली साइड पे। ओके, उसके बाद ये इन पेज है। ये इसके अंदर तो हम कोरोना के अंदर तो हम डिजाइन करेंगे, और इसके बाद जो होता है ये देखिएगा, फोटो एडिटिंग का काम करना होता है, बैकग्राउंड रिमूव करना होते हैं, या इस तरह का जो भी हमने काम करना होता है वो देखिएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर शो कराता हूँ। यहाँ पे आपको पिंपल से नजर आ रहे हैं, दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, इनको रिमूव करना, इन पे एडिट करना, स्टूडेंट की पासपोर्ट साइज की पिक्चर जो है वो उनकी डिजाइनिंग करना। बाद का तो आप ये देखते हैं कि कोई पर्सन, आप देखिएगा ये बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है, चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है जब आप अडोब फोटोशॉप के अंदर जाके काम करते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखला देता हूँ। ये अडोब फोटोशॉप के अंदर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो उसके बाद वीडियो एडिटिंग का काम होगा, उसके लिए हम ऐप इस्तेमाल करेंगे कैमटेशिया स्टूडियो। बाकी सारे के सारे सॉफ्टवेयर हम आपको खुद इंस्टॉल करेंगे, लिंक सेंड करेंगे, कोई पैसा नहीं आपसे लेंगे। मैं आपको ये बता दूं, बाकी तो सारे आप कर सकते हैं, एमएस ऑफिस भी कर लेंगे, इनपेज कर लेंगे, कोरोना कर लेंगे, फोटोशॉप कर लेंगे, लेकिन ये जो कैमटेशिया स्टूडियो है, कैमटेशिया स्टूडियो, ये 2021 भी आपको नजर आ रहा है और ये 8 भी नजर आ रहा है। तो ये कम से कम मार्केट में 40 जो अगर हम इन कंपनी से, टेक्समेथ कंपनी है, इनसे अगर हम परचेज करेंगे तो ये कम से कम हमें 40-45 हज़ार का पड़ेगा। और ये वाला वर्जन अगर हम इनसे परचेज करते हैं तो 70 to 75,000 तक ये हमें परचेज करना पड़ता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में सारे लिंक मिलेंगे, इंस्टॉल करवाएंगे आपको, इनके लिंक सेंड करके आपको इंस्टॉल इंशाल्लाह करवाए जाएंगे, फ्री में करवाए जाएंगे। परेशान होने की आपको सही तौर पर जरूरत नहीं है। और जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये स्टूडेंट्स को हमने कुछ असाइनमेंट्स दी हुई थी, तो हमारे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह ये डिजाइन कर करके दिए हमें। ये मैंने गूगल से, जब मैंने उनको क्लासेस दे दी, तो मैंने उनको गूगल से डाउनलोड करके ये असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट की शक्ल में मैंने उनको ये चीजें दी हैं, तो सब ने माशाल्लाह से, मैक्सिमम लोगों ने हमें ये डिजाइन करके दिए, जो कि वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है। मैं वो इंशाल्लाह कल या परसों आपसे शेयर करूंगा जो उन्होंने असाइनमेंट हमें जमा करवाई है।
तो कोशिश कीजिएगा साथ चलने की इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। जी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके? 1 मिनट वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा कोशिश कीजिएगा, अपना इंटरनेट वगैरह चेक कीजिएगा। मैं मीटिंग आईडी के साथ ही दूसरा जो लिंक सेंड करूंगा वो भी कर दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। डाउनलोड जो डाउनलोड होंगे अपलोड लेक्चर किए जाएंगे उनको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। एक और लिंक सेंड करेंगे, वो चेक कर लीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पासवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं होती, बहरहाल आप देख लीजिएगा, मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा। आवाज हमारी बिल्कुल आ रही है, ये देखें आवाज सारे सुन ही रहे थे, आप सवाल जवाब भी सुनेंगे उनके। तो बाकी ये थोड़ा सा ये इंस्ट्रक्शन जो दी गई उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ये इंटरनेट का इशू होता है। दोबारा लिंक ओपन कीजिएगा, मैं अब दोबारा सेंड करता हूँ, मीटिंग आईडी पासपोर्ट सारा कुछ साथ ही सेंड कर देता हूँ, आप बाकी आप खुद कोशिश कर लीजिएगा। इंटरनेट वगैरह बिल्कुल ओके। अब हम पहली आपको प्रॉपर जब क्लास देने लगेंगे, आज से 5 मिनट बाद एक पहली प्रॉपर क्लास आपको दी जाएगी इंशाल्लाह। परेशान मत होइएगा, टाइम आपको जो दिया गया उससे भी पीछे आने की कोशिश करेंगे। ये हम जो इशा की नमाज का जो जमात का टाइम होता है उसके हिसाब से चल रहे होते हैं, तो ये टाइम थोड़ी चेंज हो गई। हो सकता है 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान में आपकी क्लासेस एंड हो जाया करें। तो आज पहला दिन है, आज थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। अभी 5 मिनट के बाद दूसरा लिंक आ जाएगा आपकी तरफ। तो बात को थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा आप। अब आप इस वक्त अब हम आपके साथ इस वक्त ऑनलाइन है, आपने हमें देख लिया और क्लासेस भी लेना शुरू कर दी आज से। तो ये वाला जो आपको हमने काम करवाना है, इतना 3 कोर्सेज आपको करवाने हैं। अब दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करके देखिएगा। एक एक कोर्स की फीस जो है वो मंथली 5,000 से चार्ज की जाती है और एक एक कोर्स जो है वो 15-20 हज़ार तक का लोग ले लेते हैं। बहरहाल उनकी अपनी है हिसाब किताब। हम आपको 3 कोर्स सिर्फ 5,500 में दे रहे हैं और ये कोई फीस नहीं है, ये ना होने के बराबर है। अभी हम दूसरी जो 2 क्लासेस आपको देंगे उसमें ही आपको पता चल जाएगा, कल मजीद पता चलेगा, परसों तक मजीद आपको आइडिया हो जाएगा। 5,500 टोटल फीस है, फीस के ऊपर हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना और ये 3 दिन दिए जाते हैं मैक्सिमम। उसके बाद फिर लेट फीस 500 है, वो हम लगाते हैं। मतलब कोशिश कीजिएगा, अभी अगर आप आज मतलब आज डेट इस वक्त है 1 अगस्त है, 2 अगस्त और 3 अगस्त, ये 3 अगस्त शाम 5 बजे से पहले पहले अगर आप फीस सबमिट करेंगे तो जो 4,500 आपकी फीस बाकी है उसमें भी हम आपको 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 4,000 फीस पे कर लीजिएगा इन 2 दिनों में। अगर आप जो है वो फीस पे करते हैं 4 अगस्त को जाके फीस पे करेंगे, फिर आपको 4,500 ही पे करना होगा। 4 अगस्त के बाद आप 5 अगस्त को फी पे करेंगे तो फिर आपको 5,000 फीस जमा करानी होगी लेट फीस के साथ। ये थोड़ी सी समझ लीजिएगा। दूसरा, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। 2003 से मैं अपना ये कॉलेज रन कर रहा हूँ और बड़े उतार चढ़ाव देखे हमने। एक वक्त ऐसा आया था कि मतलब किसी ने कहा कि भाई काम ही चेंज कर दो ये। उस वक्त ऐसा हुआ था, पहले बहुत थे, लेकिन जब ये टच मोबाइल और लैपटॉप वगैरह आम हुए तो उसके बाद लोगों का रुझान थोड़ा सा शॉर्ट कोर्सेज की तरफ से थोड़ा कम हो गया था। हमने 2 साल बड़ा सफर किया इसमें। उसके बाद फिर एडवांस चेंजेज आई, काम चलता रहा, सिलसिला ठीक रहा, लेकिन हमने अपना काम ना तो हालात जब डाउन हुए तब हमने छोड़ा, ना जब हम दरमियानी हालत में थे तब भी नहीं छोड़ा, जब हालात काफ़ी बेहतर हुए तब भी हमने नहीं छोड़ा। लेकिन बीच में जो कोविड-19 का जो इतना लंबा लॉकडाउन आया था, तो उसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। हम बहुत पीछे चले गए थे, लाखों प्लस में थे, लाखों माइनस में चले गए। स्टाफ सैलरीज़, बिल्डिंग रेंट प्लस इसके अलावा जो था वो बाकी अखराजात जितने भी होते हैं, ऑफ़िस आने-जाने का खर्चा, ये सारे मामलात जो थे, तो हम माइनस में चले गए। लेकिन जब हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंतहाई कम फीस रखने के बावजूद हम लाखों में हैं, प्लस में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है।
ये नहीं बताते हम कि कितने लाख मंथली कमा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में ही कमा रहे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, ये स्किल है इनको अपने को इम्प्रूव कीजिए, सीखिए और आगे चल के आप भी इंशाल्लाह कमाएंगे। भले आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें, भले आप ऑनलाइन ट्यूटर बन जाए। आगे हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी होता है, वो भी आगे चल के आपको इंशाल्लाह उसमें भी ऑफर कुछ दी जाएगी, कुछ ना कुछ। तो कोशिश करें साथ चलने की। अ, बाकी आपका ये है कि हमारी जो सवाल जवाब का टाइम होता है, हम आपके लिए हाज़िर हैं सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे के दरमियान तक। मतलब सुबह की टाइमिंग में आप बल्कि 10 बजे समझ लीजिए, 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे। ये वाला जो होता है हमारा टाइम, ये हमारा होता है सवाल जवाब का। आपको अगर किसी जगह पे समझ नहीं आती, तो आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके भी हमें हमसे सवाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं जहाँ पे आपको कोई मसला नहीं। छोटा-सा वीडियो क्लिप बना के आप सेंड कर सकते हैं कि भई यहाँ पे समझ नहीं आ रही। हम हर तरह से आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। और एक बात इंतहाई जो मैं सबको कहता होता हूँ कि मैं आपका 1 माह का ट्यूटर नहीं हूँ, मैं आपका इंशाल्लाह लाइफ टाइम ट्यूटर हूँ। कोर्स भले आपका खत्म हो जाए। ज़िंदगी में जब कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े आईटी के हवाले से, तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। जब कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह। मैंने 2003 से जो फ़िज़िकल क्लासेस का आगाज़ किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं। तो 2003 वाले स्टूडेंट्स के अब बाल सफ़ेद हो गए, कुछ मुझसे बड़े थे, कुछ मेरे जैसे थे, कुछ छोटे बच्चे भी थे। तो वो भी आज भी मुझसे मिलते हैं किसी भी हवाले से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हाज़िर होता हूँ। ये परेशानी आप मत छोड़िएगा। और बाज़ स्टूडेंट हमें ये कहते हैं जब ऑनलाइन करते हैं कि भई आप तो सर सवाल का जवाब भी देते हैं, हर वक़्त मतलब जो है वो कोई भी ऐसा सवाल नहीं कि आप ये नहीं कहते कि भई वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है ग्रुप में उसको देखें, नहीं। आप तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं स्टूडेंट को समझाने की। और स्टूडेंट ये बताते हैं कि हमने कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म किए हैं, जब उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि भई वीडियो ग्रुप में पड़ी है उसको देखें। कोई बाज़ रिस्पॉन्स नहीं देते, बाज़ ने कोई असिस्टेंट रखे होते हैं, भई मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ सबको। हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारा व्हाट्सएप पे एडवर्टाइज़मेंट पे जो नंबर चल रहा था, जिसका हम रब्ता कर रहे थे, तो उसमें कई स्टूडेंट्स को मैंने खुद डील किया होगा और कइयों को मेरी टीम ने डील किया होगा। लेकिन जब सवाल-जवाब की बात आती है, जब मैं आपसे क्लासेस आपकी शुरू कर लेता हूँ, तो फिर सवाल का जवाब भी मैंने ही देना है। आपको जहाँ पे कोई मुश्किल पेश आती है, उसका जवाब मैंने देना है, समझाना है आपको। तो बहरहाल कोशिश कीजिएगा साथ चलने की, समझने की, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, बहुत अपने आप को जो है वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने वाक़ई किसी प्लेटफ़ॉर्म से कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 1-2 स्टूडेंट हमारे जो अभी कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप स्टार्ट हुए थे, तो उनमें कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमने सालों लगा दिए फिज़िकल इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन आपके ऑनलाइन सिस्टम से हमने वो कुछ सीखा है पहले 2-3 दिन में ही, कि जो हम इतनी देर में नहीं सीख सके। बहरहाल 5 मिनट के वक़्फ़े के बाद मैं दूसरा लिंक एक सेंड करता हूँ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।